सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद साइमा। मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटोर्स। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज का लेसन जो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे। इसके ऊपर मैं आपको 4 पार्ट्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ये पार्ट 5 है और लास्ट पार्ट है होमोनिम्स और पैरानिम्स। इसमें हम सीखेंगे करेंगे जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स से कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और ज़रूरी हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव हो या गवर्नमेंट हो, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी वोकैबुलरी थी आप लोगों के लिए। कंफ्यूजिंग वर्ड की जो पेयर मैं आपको करा रही थी, तो आज लास्ट पार्ट है, इसको करते हैं। मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे नया जुड़ रहे हैं मेरे साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, और क्लास एंड होने के बाद भी अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि होमोनिम्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं आपको ये हर पार्ट में मैंने आपको बताया है, फिर भी हम रिवाइज करेंगे उसको। होमोनिम्स क्या है? वर्ड्स दैट साउंड द सेम और आर स्पेल्ड द सेम। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम होती है और स्पेलिंग सेम होती है बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन जो उनके मीनिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जैसे कि बैट और बैट, यहाँ देखिए बोलने में तो सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मीनिंग देखिए, यहाँ पे हम बर्ड को बैट बोलते हैं और यहाँ पे क्रिकेट बैट को बैट बोलते हैं, जो हम क्रिकेट खेलने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाते हैं हमारे होमोनिम्स। अब आता है व्हाट आर पैरोनिम्स। पैरोनिम्स क्या होते हैं? वर्ड्स दैट लुक और साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो दिखने में अलग हो और साउंड करने में हल्का सा डिफरेंस आए और डिफरेंट मीनिंग्स भी हों उनके। जैसे कि देखिए इफेक्ट और इफेक्ट, ज़रा सा बोलने में हल्का सा फ़र्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। जैसे इफेक्ट ये ए से शुरू होता है और इफेक्ट ये ई से शुरू होता है ना। तो वर्ड्स दैट लुक और साउंड सिमिलर, सिमिलर सिमिलर से लग रहे हैं बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पैरोनिम्स। तो इन्हीं वर्ड्स को, इनको मिला के हम क्या बोलते हैं? कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोलते हैं। आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से ये पूछे जाते हैं, वो भी हम देखेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से आज इस पार्ट में मैं आपको कराने वाली हूँ कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डिस्क्रीट वर्सेस डिस्क्रिएट, ये पैरोनिम है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला आप देखेंगे, दोनों तो डिस डिस से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जो लास्ट पार्ट है, सफिक्स है इस वर्ड का, क्रिएट है और एक में क्रिएट है, क्रेटे है। ठीक है ना। तो फर्स्ट जो है क्रिएट वाला, वो एडजेक्टिव है, और इसको हम कैसे पता लगाएंगे? विच वन टेस्ट से। ठीक है, डिस्क्रीट पर्सन, कैसा पर्सन है? क्योंकि एडजेक्टिव है, मतलब ये डिस्क्राइब कर रहा है किसी को, तो वो पर्सन कैसा है? डिस्क्रीट है। और दूसरा है डिस्क्रेट है, वो भी एडजेक्टिव है। और विच वन टेस्ट से देखते हैं, डिस्क्रेट यूनिट्स, ये भी एडजेक्टिव है। कितने यूनिट्स हैं? डिस्क्रेट यूनिट्स हैं। अब दोनों के मीनिंग जान लीजिए, क्योंकि इसी से हम पता लगाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, पैरोनिम्स क्या है, क्यों है ये। तो डिस्क्रीट होता है केयरफुल और टैक्टफुल। ठीक है, जिसमें आर के बाद डबल ई आ रहा है, वो है केयरफुल और टैक्टफुल। और दूसरा वाला जिसमें CRETE है, सेपरेट और डिस्टिंक्ट, अलग अलग होना या डिफरेंट होना, दूर दूर होना। डिस्टिंक्ट मतलब दूर दूर होना। चलिए एग्जाम में देखते हैं कैसे आ सकता है आपके एरर डिटेक्शन में। देखिए, द इंजीनियर मेड अ डिस्क्रीट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, यहाँ पे डिस्क्रीट जो यूज हुआ है इंजीनियर के साथ, वो गलत है, रॉन्ग सेंटेंस है। करेक्शन क्या होगी इसकी? द इंजीनियर मेड डिस्क्रेट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। देखिए डिस्क्रेटे नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ डिफरेंस बताने के लिए कि यहाँ पे लास्ट में TE है। ठीक है, इस वजह से जो है मैं आपको इस तरह से बोल के बता रही हूँ। दोनों ही डिस्क्रीट डिस्क्रीट बोले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, इसमें ये भी ऐसे ही बोला जाएगा जैसे दूसरा बोला जा रहा है, सेम टू सेम, लेकिन डिफरेंस है। यहाँ देखिए टी के बाद ई आ रहा है, क्योंकि सेंटेंस अगर कंटेक्स्ट देखेंगे आप, इंजीनियर मेड अ डिस्क्रीट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब उसने जो कंपोनेंट्स बनाए वो क्या थे? यूनिट वाइज बनाए। तो हम स्पेलिंग भी देखेंगे, मीनिंग देखते हुए अपने एग्जाम में वर्ड यूज कर आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे आ सकता है? शी वॉज वेरी डैश इन हैंडलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे कौन सा डिस्क्रीट आएगा? ये वाला है, CREET। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रीट पर्सन क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, मतलब केयरफुल और टैक्टफुल पर्सन। तो वो लड़की कैसी है? शी वॉज वेरी केयरफुल और टैक्टफुल इन हैंडलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, केयरफुल है वो। ठीक है, अब यहाँ पे सिनोनिम आपसे पूछा है डिस्क्रीट का, तो क्या होगा? केयरफुल। सिनोनिम आपसे पूछा, इस पिक्चर के थ्रू भी आप इजीली याद रख सकते हैं। मैंने पिक्चर्स भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करी है कि अगर आपको वर्ड्स कंफ्यूजिंग लगें बोलने में, देखने में, स्पेलिंग वाइज भी आप नोट करेंगे, स्पेलिंग्स भी आपकी आती हैं। ठीक है,
तो हो सकता है आपको मीनिंग दे दें और फिर आपसे पूछें बताएं कौन सा डिस्क्रीट का मतलब होता है ना, या फिर स्पेलिंग दे दें, गलत स्पेलिंग दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। इसलिए मैंने पिक्चर्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी कि पिक्चर्स के थ्रू आप इन वर्ड्स को इजीली याद रख सकते हैं। सो फर्स्ट वाला डिस्क्रीट जो है, विस्परिंग अ सीक्रेट केयरफुली, है ना, केयरफुली, प्राइवेटली, नॉट नोटिसेबली, वो जो है कान के अंदर उसके क्या कर रही है, एक विस्पर कर रही है ना, उसको सीक्रेट बता रही है। तो डिस्क्रीट यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से ना, केयरफुली सोच समझ के आसपास देखते हुए वो इन्फॉर्मेशन बता रही है। और यहाँ जो डिस्क्रीट है ये वाला, जिसमें टी ई लास्ट में आ रहा है, तो बॉक्सेस प्लेस सेपरेटली। यहाँ देखिए ब्लू, रेड, ग्रीन, 3 तरह के बॉक्सेस हैं, 3 कलर के, वो सेपरेटली लगाए गए हैं, शो करे गए हैं, ठीक है, कनेक्टेड नहीं है। एक तरह से अगर आपने देखा होगा बच्चों के जो गेम्स होते हैं उसमें ब्लॉक्स होते हैं, तो रेड कलर के होते हैं, वाइट, ग्रीन, ब्लू, अलग अलग टाइप के अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, उनको जोड़ना होता है और फिर एक चीज़ बनती है उससे, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिस्क्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। मेमोरी ट्रिक देख लीजिए, डिस्क्रीट कीप्स अ सीक्रेट, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रीट मतलब सेपरेट, एक छोटी सी ट्रिक है, 2 चीज़ों को अलग अलग करना, जैसे ब्लू है या रेड है तो स्प्लिट करना ऑब्जेक्ट को, उसको हम डिस्क्रीट मतलब सेपरेट इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है एमिनेंट वर्सेस इमानेंट, ठीक है ना, ये पैरोनिम है, ज़रा सा ई और आई का यहाँ पे डिफरेंस है। अब जो एमिनेंट होता है वो है एग्जेक्टिव, ठीक है। एन एमिनेंट साइंटिस्ट, कैसा साइंटिस्ट है, एमिनेंट, एग्जेक्टिव है। और इमानेंट भी एग्जेक्टिव होता है, इमानेंट क्वालिटीज ऑफ नेचर, ठीक है ना। अब दोनों के मतलब देखते हैं, क्योंकि दोनों ही एग्जेक्टिव है। फर्स्ट वाला जो है, जो हमने साइंटिस्ट के लिए यूज़ करा है, एमिनेंट, उसका मतलब होता है फेमस और रिस्पेक्टेड, फेमस होना या रिस्पेक्टेड होना। और इमानेंट का मतलब होता है इनहेरेंट और एग्जिस्टिंग विद इन, है ना, इनहेरेंट होना या उसी के अंदर एग्जिस्ट करना। एरर डिटेक्शन देखिए किस तरह से गलत सेंटेंस आपको दे सकते हैं कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। द एमिनेंट ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग वॉज ऑब्वियस, यहाँ पे एमिनेंट जो आया है वो गलत है, क्या आएगा, इमिनेंट ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग वॉज ऑब्वियस, मतलब पेंटिंग की ही ब्यूटी को हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर इन द ब्लैंक्स में देखिए द डैश फिलोसोफर लेक्चर्ड एट द यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एमिनेंट, है ना, फिलोसोफर की बात हो रही है, साइंटिस्ट की बात हो रही है, किसी फेमस पर्सन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एमिनेंट, ई वाला वर्ड, ठीक है। और यहाँ पे सिनोनिम पूछा है आपसे किसका, इमानेंट का, जो आई से स्टार्ट हो रहा है उसका क्या होगा सिनोनिम, इनहेरेंट, इनहेरेंट करना, किसी से लेना। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिक्चर के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। एमिनेंट रिनाउंड प्रोफेसर गिविंग लेक्चर, यहाँ प्रोफेसर हैं, लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, तो फेमस हैं, ठीक है, जाने माने हैं। यहाँ पे और भी देखिए सिनोनिम्स, अगर आपको सिनोनिम्स देखने हैं, फेमस, डिस्टिंग्विश्ड, नोटवर्दी, ठीक है, एमिनेंट के आपको सिनोनिम्स भी मिल रहा है। और इमनेंट मतलब ब्यूटी इनहेरेंट इन अ फ्लावर, इनहेरेंट, इनबॉर्न, विद इन, है ना, फ्लावर की एक अपनी ब्यूटी होती है, उसको क्या बोलेंगे, इमनेंट ब्यूटी। और ये सारे इसके सिनोनिम्स भी आ गए, मैंने आपको बता दिया। तो एमिनेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट पर्सन, और इमनेंट का इनहेरेंट ब्यूटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज पर्सपेक्टिव वर्सेस प्रोस्पेक्टिव, इट इज ऑल्सो अ पैरोनिम। अब पर्सपेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, अ पर्सपेक्टिव ये एक नाउन की तरह काम करता है। और दूसरा वाला जो है प्रोस्पेक्टिव, वो एक एडजेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स डिस्क्राइब स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रोस्पेक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं। मीनिंग देखिए दोनों के क्या है, पर्सपेक्टिव मतलब पॉइंट ऑफ व्यू और आउटलुक, है ना, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है ना, सबका देखने का नज़रिया, तो आउटलुक, पॉइंट ऑफ व्यू, उसे क्या बोलेंगे, पर्सपेक्टिव। और प्रोस्पेक्टिव लाइकली और एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, जो आगे आने होने वाला है, ठीक है ना, लाइकली जैसा, या एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्ट किया गया कि हाँ फ्यूचर में ऐसा होगा या इस जैसा होगा, उसे बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव। एरर डिटेक्शन पे आ जाइए, दी प्रोस्पेक्टिव ऑन दिस इशू इज इंटरेस्टिंग, अब यहाँ प्रोस्पेक्टिव नहीं आएगा, क्या आएगा, पर्सपेक्टिव इज द राइट आंसर। ये ऊपर जो दे रखा है प्रोस्पेक्टिव कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग गलत है। इसी तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दे सकते हैं, तो प्लीज़ जो यहाँ पे मैं आपको फिल द ब्लैंक्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स ये सब करा रही हूँ, इस पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स देखिए, शी इज़ अ डैश कैंडिडेट फॉर द स्कॉलरशिप, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, कैसा कैंडिडेट है वो, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है, स्टूडेंट्स के बारे में बताया जा रही है। अब उस लड़की के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो लड़की कैसी है, स्कॉलरशिप के लिए प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। और सिनोनिम्स देखिए क्या होंगे इसके, किसका, पर्सपेक्टिव का सिनोनिम हो जाएगा व्यू पॉइंट, है ना, पर्सपेक्टिव का सिनोनिम यहाँ पूछा है, क्या होगा, व्यू पॉइंट। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं
कि फिलर्स आ सकते हैं, एरर डिटेक्शन आएगा आपका, सिनोनिम एंटोनिम्स आएंगे, तो उसमें क्या होगा, आपको बस ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। इसलिए मैं आपको वर्ड्स के मीनिंग, उसका डिफरेंस बता रही हूँ कि अगर ये ऐसा वर्ड आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सही से कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना आंसर चूज कर आएंगे। ठीक है, चलिए पिक्चर पे आ जाइए, पर्सपेक्टिव वर्सेस प्रोस्पेक्टिव। अब यहाँ देखिए पर्सपेक्टिव, यहाँ पे पीछे एक सीनरी लगी हुई है, पेंटिंग लगी हुई है, डिफरेंट पीपल आर स्टैंडिंग हेयर और लुकिंग एट द पेंटिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल, है ना, तो अलग अलग अपने एंगल से, अपने नज़रियों से देख रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, पर्सपेक्टिव। और मैंने आपको सिनोनिम्स बता दिए, व्यू पॉइंट, पॉइंट ऑफ व्यू, असेसमेंट। ठीक है, और प्रोस्पेक्टिव यहाँ देखिए दूसरी पिक्चर में, स्टूडेंट्स विजिटिंग अ कॉलेज फॉर एडमिशन, पोटेंशियल, इंटेंड, लाइकली, है ना, ये किस लिए यूज होगा, इन सब के लिए। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू गेट अ स्पॉट, आगे बढ़ने के लिए, पोटेंशियल के लिए, एडमिशन के लिए, है ना, आगे कुछ चीज़ वो अपनी फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस कुछ गोल्स को पूरा करना चाह रहे हैं, कोई एम है, तो वो इसलिए कॉलेज को विजिट कर रहे हैं, है ना, किसी वजह से। तो क्या आ गया यहाँ पे, प्रोस्पेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लेटर वर्सेस लेटर। ठीक है, ये भी पैरोनिम है, और यहाँ आप देखेंगे तो सिर्फ डिफरेंस जो है ना, डबल टी का है, सिंगल टी और डबल टी। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, लेटर मतलब एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह ये यूज़ होता है। ठीक है, दोनों ही टेस्ट करके देखेंगे, सफिक्स और यूजेस टेस्ट। कम लेटर मॉडिफाइज वर्ब या एडवर्ब। ठीक है, तो इसका जो ये जो लेटर है जिसमें सिर्फ सिंगल टी आता है, उसका मतलब क्या होता है, कम लेटर, देर से आना। और जिसमें डबल टी आ रहा है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, द लेटर ऑप्शन डिस्क्राइब्स नाउन। ठीक है ना, नाउन को डिस्क्राइब करता है, एक एडजेक्टिव है और एक दूसरा क्या है, एडवर्ब या एडजेक्टिव। चलिए दोनों का मीनिंग और देख लेते हैं। लेटर मतलब कम आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर के बाद, लेट हो जाना, कुछ देर के बाद आना, उसका मतलब होता है लेट, लेटर, है ना। और जिसमें डबल टी आ रहा है, द सेकेंड ऑफ टू थिंग्स, दोनों चीज़ों की दूसरी चीज़, द सेकेंड ऑफ दी टू थिंग्स को हम क्या बोलेंगे, लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल यूजेज देखते हैं हम। एक पहले हम गलत सेंटेंस देखते हैं, आई विल कॉल यू लेटर, ये वाला लेटर नहीं आएगा, लेटर आएगा, आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है, बाद में मैं कॉल करूँगा। और फिर अब ब्लैंक्स में देखिए, ऑफ टी एंड कॉफ़ी आई प्रिफर लेटर। अब यहाँ दो चीज़ें दे रखी हैं, आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे या चाय, है ना, तो यहाँ पे जो बाद वाली चीज़ है, या कॉफ़ी है बाद में ना, पहले पूछा गया है चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो बाद में क्या आ रहा है, कॉफ़ी, तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब कॉफ़ी को प्रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, लेटर। ऑप्शन में अगर लेटर हो तो आप डबल टी वाला चूज कर कराएंगे, क्योंकि लेटर का मतलब होता है दोनों में से सेकंड चीज़। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सिनोनिम पूछा है डबल टी वाले लेटर का, तो क्या हो जाएगा, सेकंड, दूसरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही वर्ड्स को अच्छे से पिक्चर में बता रखा है। देखिए यहाँ जो सिंगल टी वाला लेटर है, मीटिंग अ फ्रेंड आफ्टर सम टाइम, है ना, बहुत टाइम के बाद किसी फ्रेंड से मिलना, तो आफ्टरवर्ड्स, शॉर्टली, फ्यूचर, ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। और दूसरा जो है चूजिंग द सेकंड ऑप्शन इन द लिस्ट, अब यहाँ दो ऑप्शन दे रखे हैं, पिज्ज़ा और बर्गर, तो हम कौन सा चूज़ कर रहे हैं, बर्गर को। तो अब इससे समझ सकते हैं लेटर का मतलब, डबल टी वाला जो लेटर है उसका मतलब। ठीक है, सेकंड चीज़ को चूज़ करना दोनों चीज़ों में से, तो ये वर्ड आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डेयरी वर्सेस डायरी, पैरोनिम है। ठीक है ना, देखिए जो उसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं वो सेम ही है, लेकिन आगे पीछे है, इसमें डेयरी है वर्सेस डायरी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एक की नाउन है, कैसे पता लगेगा, आर्टिकल टेस्ट से पता लगाएंगे, अ डेयरी फार्म, एक डेयरी का फार्म है, तो नाउन है। ठीक है, और डायरी भी नाउन है, आर्टिकल टेस्ट से देखते हैं, माई डायरी, किसकी डायरी है, मेरी डायरी, तो दोनों ही नाउन है। ठीक है, मतलब देखते हैं, डेयरी का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्ट्स, ऐसी जगह जहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और डायरी का मतलब अ पर्सनल डेली रिकॉर्ड, डायरी मतलब एक ऐसी नोटबुक, एक ऐसी चीज़ जहाँ पे हम अपने रिकॉर्ड्स को लिखें या संभाल के रखें, उसे डायरी बोलते हैं ना। तो प्रैक्टिकल एग्जाम यूजेस देखते हैं, पहले एरर डिटेक्शन में, शी राइट्स इन हर डेयरी एवरी नाइट, तो यहाँ पे डेयरी नहीं आएगा, क्या आएगा, डायरी आएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, स्पेलिंग्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छे से स्पेलिंग्स देखेंगे, चेक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फिलर में, दिस डैश फार्म प्रोड्यूसेस फ्रेश मिल्क, डेयरी आ जाएगा। ठीक है ना, और सिनोनिम पूछा गया है यहाँ पे डायरी का, तो डायरी का सिनोनिम क्या होगा, जर्नल। ठीक है,
जर्नल भी हम लिखते हैं बहुत सारे लोग। तो डायरी और डेयरी में देखते हैं डिफरेंस पिक्चर में आ जाइए। पहली है डेयरी, मिल्क बटर एंड काउ ऑन द फार्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल्क है, काउ है, ठीक है, पीछे फैक्ट्री बनी हुई है और यहाँ बटर भी है। तो इस तरह से यहाँ इस जहाँ पे ये सारी चीज़ें बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, वहाँ उसको क्या बोलेंगे, डेयरी, है ना। मिल्क प्रोडक्ट्स, एनिमल एंड फार्म। और डायरी, नोटबुक फॉर राइटिंग डेली थॉट्स, एक ऐसी नोटबुक जिसमें आप अपने डेली थॉट्स लिखते हो। उसको और क्या बोल सकते हैं, सिनोनिम्स क्या होंगे, जर्नल, ठीक है, पर्सनल थॉट्स, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। तो बहुत आसान है, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मॉरल वर्सेस मोरल, ठीक है, मॉरल वर्सेस मोरल, पैरोनिम्स हैं ये भी। देखिए सेम बिल्कुल लिखने में एक जैसे से लग रहे हैं, बोलने में भी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन लास्ट में अगर आप देखेंगे तो सेकंड वाला जो है मोरल, उसमें लास्ट में ई आ रहा है, ठीक है। अब पार्ट ऑफ स्पीच एक की नाउन और एडजेक्टिव है जो मॉरल है, ठीक है। द मॉरल स्टोरी, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस तरह बोलते हैं ना, द स्टोरी, दी लगाते हैं आगे, तो क्या है, दी क्या है, आर्टिकल। और जो मोरल है वो एक नाउन है, इसको भी हम देखते हैं आर्टिकल है, टीम मोरल, ठीक है ना, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं टीम कैसी है। तो सेकंड वाला क्या है, नाउन। चलिए मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट जो मॉरल है उसका मतलब होता है लेसन और प्रिंसिपल, है ना। कोई लेसन जो आज लास्ट में जाके हम पता लगता है, या कोई प्रिंसिपल हो, उसको हम बोलते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, या प्रिंसिपल, इस तरह बोलते हैं। और मोरल जो होता है कॉन्फिडेंस और स्पिरिट, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस या स्पिरिट दिखाना। देखते हैं कैसा आ सकता है। रॉन्ग सेंटेंस पहले देखते हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑनेस्टी, यहाँ मोरल नहीं आएगा, क्या आएगा, मॉरल। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑनेस्टी, हॉनेस्टी नहीं बोलते, ऑनेस्टी बोलते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, द कोच बूस्टेड द टीम्स डैश, द कोच ने क्या करा, बूस्ट करा टीम का मोरल, यहाँ पे मोरल आ जाएगा, क्योंकि देखिए मोरल का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, स्पिरिट को बढ़ाना, ठीक है। अब यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है, मोरल का क्या होगा, कॉन्फिडेंस। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट वाला मॉरल है, लेसन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी है और लास्ट में हमें जो लेसन मिल रहा है वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, फाइन। और ये आप रहने दीजिए पिक्चर में, दिस इज़ नॉट फाइन। सो और दूसरा वाला जो आप देखेंगे, ये वाला मॉरल, इसमें अ टीम फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी, ठीक है। जो टीम है वो क्या फील कर रही है, बहुत कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील कर रही है। देखिए स्पिरिट, कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म, तो ये मोरल हो गया, फाइन। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, दोनों ही वर्ड्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैनवस वर्सेस कैनवस। अब ये देखिए दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, बोलने में भी ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ आप लास्ट में अगर देखेंगे ये वाला कैनवस तो इसमें डबल एस आ रहा है, ये पैरोनिम्स है, ठीक है। एक में सिंगल एस है और दूसरे में डबल एस, ठीक है। स्पेलिंग्स को भी नोट करते जाइए आप, फाइन। तो फर्स्ट वाला जो कैनवस है जिसमें सिंगल एस आ रहा है वो है नाउन, ठीक है। अ कैनवस, आर्टिकल टेस्ट से हम देख सकते हैं यहाँ अ क्या है, आर्टिकल, तो अ कैनवस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। कितने कैनवस है, एक कैनवस है। अभी कैनवस होता क्या है वो मैं अब बताऊंगी आपको सब। और दूसरा है कैनवस जिसमें डबल एस आ रहा है लास्ट में, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब टेस्ट, इसको देखेंगे, कैन कैनवस, यहाँ पे क्या है, कैन कैनवस, ये वर्ब है, ठीक है। मीनिंग देख लेते हैं हम दोनों का। पहला जो कैनवस है जिसमें सिंगल एस आ रहा है, स्ट्रॉन्ग क्लॉथ यूज फॉर पेंटिंग, ठीक है। अगर आपने देखा होगा जो पेंटर्स हैं वो बहुत बड़ा और थिक क्लॉथ यूज़ करते हैं पेंट करने के लिए, उसे बोलते हैं कैनवस, वाइट कलर का होता है यूजुअली, ठीक है। और दूसरा वाला जो है कैनवस जिसमें डबल एस आ रहा है, उसका मतलब होता है टू सीक वर्ड्स और ओपिनियंस, है ना, वर्ड्स को, वर्ड्स लेना या ओपिनियंस लेना। अब पिक्चर देखिए पहले आप, ये वाला जो कैनवस है सिंगल एस वाला, पेंटर वर्किंग ऑन अ पेंटिंग क्लॉथ। अब यहाँ देख सकते हैं पेंटर जो है ना वो क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है कैनवस, पेंटिंग क्लॉथ पे, कैनवस पे, है ना, वाइट कलर का है। इस तरह से पेंटर्स को यूज़ करते हैं अपने आर्ट वर्क के लिए, पेंटिंग के लिए, या ईजल भी इसे बोलते हैं, EASEL, सिनोनिम है। दूसरा देखेंगे अगर आप कैनवस, इसमें VASS लगा हुआ है, पॉलिटिशियंस गोइंग डोर टू डोर फॉर वोट्स, पॉलिटिशियन क्या जगह जगह जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, किस लिए, वोट्स के लिए। तो कैंपेन, सॉलिसिट, सर्वे, ये सब कैनवस के, डबल एस वाले कैनवस के सिनोनिम्स भी हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आज ये क्वेश्चन आंसर्स पे पहला देखते हैं, दे कैनवस द एरिया फॉर वोट्स, तो यहाँ गलत है, कौन सा कैनवस आएगा, डबल एस वाला, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स देखते हैं, द आर्टिस्ट पेंटेड ऑन अ लार्ज कैनवस, ये वाला कैनवस आएगा, ठीक है। जब आर्टिस्ट या पेंटर वगैरह की बात हो
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम पूछा है डबल एस वाले कैनवस का, क्या आएगा? सॉलिसिट। मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ, ये देखिए सिनोनिम्स यहाँ लिखे हैं, कैंपेन है, सॉलिसिट है, सर्वे है, ये सब आते हैं डबल एस वाला जो कैनवस है उसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंजीनियस वर्सेस इंजीनियस, क्या फ़र्क है सिर्फ दोनों में? अगर आप ध्यान से देखेंगे, बोलने में भी एक जैसा लग रहा है, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखेंगे ज़रा सा डिफरेंस है किस चीज़ का। यहाँ पे देखिए IOUS है और यहाँ पे OUOUS है लास्ट में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए IOUS है वर्सेस UOUS, तो ये पेरोनिम है। बाकी जो शुरू का वर्ड है इनका जो प्रीफिक्स है बिल्कुल सेम है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट जो है इंजीनियस, नियस जिसमें आ रहा है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। किस तरह देखते हैं इसको? इंजीनियस आइडिया मतलब डिस्क्राइब्स आइडिया, एडजेक्टिव कैसे आइडिया को डिस्क्राइब कर रहा है। आपको पता है एडजेक्टिव जहाँ पे भी आए मतलब वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, तो ये आइडिया को डिस्क्राइब कर रहा है। और दूसरा वाला जो है जिसमें इंजीनस है, इंजीनस एन के बाद UOUS है, वो भी एडजेक्टिव है, ठीक है। इंजीनस चाइल्ड, चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। अभी दोनों एडजेक्टिव तो है, हमें पता लग गया पार्ट ऑफ स्पीच। इसकी मीनिंग देख लेते हैं कैसे एडजेक्टिव है। जो फर्स्ट वाला इंजीनियस है उसका मतलब होता है क्लेवर और क्रिएटिव, ठीक है, चालाक या क्रिएटिव होना, ठीक है। और दूसरा वाला जो है इंजीनियस, उसका मतलब होता है इनोसेंट एंड सिंपल, ठीक है, इनोसेंट और सिंपल होना, भोला भाला होना। चलिए पिक्चर में आ जाइए, पहले इंजीनियस देख लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारा NIUS वाला, अ स्मार्ट इन्वेंशन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैन जो है वो बहुत बड़ा सा बल्ब ले खड़ा हुआ है, उसमें फैन बना हुआ है, तो एक तरह से इन्वेंशन को दिखाया गया है कि स्मार्ट इन्वेंशन हो, ये क्लेवर है बहुत ज़्यादा वो। तो यहाँ देखिए क्लेवर, इन्वेंटिव, एफिशिएंट, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इन वर्ड्स को इंजीनियर्स के हम सिनोनिम समझ सकते हैं। और दूसरा जो है इंजीनस, यहाँ देखेंगे चाइल्ड स्पीकिंग ऑनेस्टली विदाउट थिंकिंग, मॉम सेज योर कुकिंग इज़ बैड, फाइन। तो वो एक तरह से अपनी सिस्टर से बोल रहा है, किसी और लड़की से बोल रहा है कि क्या क्या क्या, कि मॉम क्या कहती हैं कि तुम्हारी कुकिंग जो है बहुत ख़राब है, अपनी वाइफ से बोल रहा है, जैसे भी आप उसको समझ सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे इंजीनियस वर्ड को समझ रहे हैं कि इनोसेंट है, उसने सच बोल दिया है, ऑनेस्ट है, नेव, ठीक है, नेव NIVE, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसके सिनोनिम्स आप नोट करिए सबके, ठीक है। तो ये होता है इंजीनियस। चलिए एरर डिटेक्शन पे आ जाइए। द इंजीनियस मशीन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ इंजीनियस जो है वो गलत यूज़ हुआ हुआ है वर्ड, ये नहीं आएगा, क्या आएगा? इंजीनियस मशीन सॉल्व द प्रॉब्लम। मशीन कैसी है? इंजीनियस, स्मार्ट वर्क करने वाली है, ठीक है। चलिए फिलर पे आ जाइए। द चाइल्ड गेव एंड डैश ऑनेस्ट रिप्लाई। कैसा रिप्लाई दिया चाइल्ड ने? इंजीनियस रिप्लाई दिया। सिनोनिम देखते हैं इंजीनियस के, क्या होगा? क्लेवर, क्लेवर, ठीक है ना, ये वाले इंजीनियर्स के जिसमें NIOUS आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सिनोनिम्स आपको गिवन है, क्लेवर, इन्वेंटिव, एफिशिएंट, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक वर्सेस इकोनॉमिकल, दिस इज ऑल्सो अ पैरोनिम्स, ठीक है। अब पहले पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे। फर्स्ट है इकोनॉमिक एडजेक्टिव, कैसे पता लगाएंगे इसको? विच वन टेस्ट से, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिसी कैसी है? इकोनॉमिक, इसलिए जो है इसको हम एडजेक्टिव मान रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि डिस्क्राइब करता है पॉलिसी को, डिस्क्राइब्स पॉलिसी, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। इकोनॉमिकल इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, ठीक है। इकोनॉमिकल पर्सन, पर्सन कैसा है? इकोनॉमिकल है, तो डिस्क्राइब कर रहा है ये पर्सन को। तो अब देख सकते हैं इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल दोनों कैसे हैं, क्या है? एडजेक्टिव्स है, किस तरह से एक जो है एक पॉलिसी को डिस्क्राइब कर रहा है और इकोनॉमिकल जो है वो पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है। चलिए मीनिंग्स पे आ जाइए दोनों के। इकोनॉमिक का मतलब होता है रिलेटेड टू इकोनॉमी और फाइनेंस। जब भी हम इकोनॉमी की बात करेंगे, फाइनेंस की बात करेंगे, जैसे कि आप मेरा अगर एडिटोरियल एनालिसिस देखते हैं, जब हम न्यूज़ लेकर आते हैं, समझते हैं, उसमें जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक वर्ड आता है, ठीक है। और इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? केयरफुल इन स्पेंडिंग मनी, केयरफुल होना किस चीज़ के अंदर? मनी स्पेंड करने में, उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल। अब आ जाइए पिक्चर के ऊपर, देखिए फर्स्ट है इकोनॉमिक, गवर्नमेंट बजट डिस्कशन। यहाँ देखेंगे आप इकोनॉमिक में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है बजट डिस्कस कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट बैठ के यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर, बजट के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। इसके सिनोनिम्स भी ऐसे हो जाएंगे, फाइनेंस, इकोनॉमी, बजट, ठीक है। और दूसरी पिक्चर अगर आप देखेंगे इकोनॉमिकल, अ पर्सन सेविंग मनी वाइल शॉपिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मदर हैं या कोई भी आप लेडी ले सकते हैं, लेडी देख सकते हैं, वो शॉपिंग के लिए निकली हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रही हैं? मनी को सेव भी करते हुए चल रही हैं, ठीक है। तो सेविंग, थ्रिफ्टी, फ्रूगल, ये देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स हैं, इसको भी आप समझ सकते हैं इकोनॉमिकल के। आप और भी वर्ड्स
याद रख सकते हैं। चलिए आज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर्स पे देखते हैं। ही इज़ वेरी इकोनॉमिक विद हिज एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस की जब बात हो रही है तो इकोनॉमिक नहीं आएगा, क्या आएगा, इकोनॉमिकल आएगा। ठीक है, ही इज़ वेरी इकोनॉमिकल इन हिज एक्सपेंसेस, दिस इज द राइट सेंटेंस। सेकंड वन, फिलर इंडियाज डैश ग्रोथ इज इम्प्रूविंग, क्या आएगा यहाँ पे, बताएं, आंसर करें जल्दी से। इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल, वैसे मैंने यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया है, क्या आएगा यहाँ पे, इकोनॉमिक। ठीक है, आप भी सोचिए, रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में। और सिनोनिम देखते हैं इसका, किसका, इकोनॉमिकल का सिनोनिम क्या होगा, जल्दी से मुझे बताएं। यहाँ पे मैंने एक दे रखा है थ्रिफ्टी, और भी मैंने आपको बताया यहाँ पे फ्रूगल है, सेविंग है ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स इकोनॉमिकल के। चलिए इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपसे कंफ्यूजिंग वे में, कंफ्यूजिंग वर्ड या कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग कंफ्यूज करते हुए पूछें, जैसे एरर डिटेक्शन में आ रहा है। आपसे सिनोनिम एंटोनिम्स भी पूछ सकते हैं, आपसे पिलर्स भी पूछ सकते हैं, बशर्त ये है कि यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज की तरह आपको नहीं दिया है, यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शंस दे दिया है। इन एग्जाम यू विल गेट ऑप्शंस, दैट्स इट, यू हैव टू चूज द राइट वर्ड अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, इतना ही फ़र्क है बस। तो मैं इसलिए इसको शॉर्ट करना चाह रही थी क्योंकि अभी वीडियो लंबी चलने वाली है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता दिया है कि इस तरह से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तैयारी आपको पूरी रखनी है। चलिए नेक्स्ट है सेंसिबल वर्सेस सेंसिटिव, ये क्या है, पैरोनिम है। पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं दोनों की, व्हाट वुड बी द पार्ट ऑफ स्पीच। सेंसिबल का मतलब होता है, वो हम देख लेंगे, पहले पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। एडजेक्टिव है ये, ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, सेंसिबल डिस्क्राइब करता है। और दूसरा है सेंसिटिव, सेंसिटिव इशू, यहाँ पे आया है सेंसिबल डिसीजन, और यहाँ पे आया है सेंसिटिव इशू, दोनों ही एडजेक्टिव हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। मीनिंग देखते हैं। सेंसिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल या वाइज, प्रैक्टिकल होना या वाइज होना, समझदार होना। और सेंसिटिव का मतलब होता है ईजिली इफेक्टेड और इमोशनल, है ना। तो सेंसिटिव को हम इमोशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसिटिव। और सेंसिटिविटी भी हम बोलते हैं, जब कहीं पे आपके टीथ वगैरह में हो जाती है, तो टीथ का अगर सेंसिटिविटी आपके टीथ में होती है तो उसका भी वही मतलब हो गया ना, कि इफेक्ट करते हैं ना आपके टीथ में, जो आपकी नर्व्स होती है, अगर आप कुछ खा लेते हैं तो क्या होता है, एकदम से आपको सेंसिटिविटी महसूस होती है, इफेक्ट होता है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए पिक्चर पे आ जाइए, सेंसिबल वर्सेस सेंसिटिव। अब देखिए यहाँ पे सेंसिबल जो है ना, चूजिंग टू स्टडी इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग टाइम, मतलब यहाँ पे जो ये पर्सन दिखाया गया है, ये स्टूडेंट दिखाया गया है, क्या कर रहा है, टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा और अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है, सेंसिबली यूज़ कर रहा है, किस चीज़ में, पढ़ाई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिनोनिम्स देखिए सेंसिबल के, प्रैक्टिकल, स्मार्ट, रीजनेबल। ठीक है, जो हम सब कर रहे हैं, वी आर ऑल सेंसिबल। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं, सेंसिटिव पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो लेडी है, ये रो रही है, क्यों रो रही है लेडी, क्राइंग क्विकली ओवर स्मॉल इशूज़, छोटे छोटे इशूज़ पे रो रही है। इमोशनल, इसका सिनोनिम देखिए, ईजिली, अपसेट, ये सब सेंसिटिव के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। ठीक है, बहुत आसान है दोनों ही, लेकिन मीनिंग्स को समझते हुए, स्पेलिंग्स को समझते हुए आप देखेंगे आज ये क्वेश्चन आंसर्स पे। ही इज़ वेरी सेंसिबल टू क्रिटिसिज्म। अब यहाँ सेंसिबल वर्ड जो आया वो गलत है, क्या आएगा, सेंसिटिव, सेंसिटिव। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है क्रिटिसिज्म को लेकर। फिलर देख लीजिए, शी मेड अ वेरी डैश डिसीजन, सेंसिबल डिसीजन, स्मार्ट डिसीजन, उसने कैसा डिसीजन लिया, सेंसिबल डिसीजन लिया, स्मार्ट डिसीजन लिया, प्रैक्टिकल डिसीजन लिया। ठीक है, सिनोनिम किसका पूछ रहे हैं, सेंसिटिव का, क्या होगा, इमोशनल, इमोशनल। फाइन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्लासिक वर्सेस क्लासिकल इज ऑल्सो पैरोनिम्स, ये भी पैरोनिम्स हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या है, क्लासिक वर्सेस क्लासिकल। पार्ट ऑफ स्पीच, क्लासिक की क्या है, नाउन या एडजेक्टिव है ये। अ क्लासिक, क्या अ क्लासिक, तो यहाँ आ क्या है, आर्टिकल टेस्ट से पता लग रहा है कि ये नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है। और क्लासिकल क्या है, एडजेक्टिव। क्लासिकल म्यूजिक, म्यूजिक कैसा है, क्लासिकल। डांस कैसा है, क्लासिकल, तो एडजेक्टिव है। चलिए मीनिंग देखते हैं। क्लासिक मतलब समथिंग ऑफ हाई क्वालिटी और फेमस, एक ऐसी चीज़ जिसकी क्वालिटी बहुत हाई हो या बहुत ज़्यादा वो चीज़ फेमस हो। और क्लासिकल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू एशियन स्टाइल और ट्रेडिशनल आर्ट या म्यूजिक, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम रिलेट कर सकें पुरानी स्टाइल से या ट्रेडिशनल से, ट्रेडिशंस वगैरह से, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल। चलिए एग्जाम्पल देख के लिए आप और समझने के लिए पिक्चर पे आ जाइए। तो फर्स्ट है क्लासिक, द फेमस, अ फेमस नॉवल और मूवी, है ना, हम बोलते हैं कि मूवी बड़ी क्लासिक थी, या ये जो नॉवल हमने पढ़ी है प्राइड एंड प्रेजुडिस, अगर किसी ने पढ़ी है, बहुत अच्छी नॉवल है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ी है, तो क्लासिक नॉवल है। और इसकी आप अगर राइटिंग स्टाइल पढ़ेंगे राइटर की, तो वो भी क्लासिक वे में लिखी गई है, तो आप पढ़ सकते हैं, अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी चीज़ को, मूवी या नॉवल को।
टाइमलेस सिनोनिम होगा इसका। एंड्योरिंग, पॉपुलर, ठीक है, फेमस, क्लासिक में आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे अगर आप क्लासिकल में अ पर्सन प्लेइंग सितार और वोयलिन म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिकल जॉनरे ट्रेडिशनल। से एक बात बताऊँ मैं, यहाँ पे GENRE बोलते कैसे हैं, जॉनरे, ठीक है, जनरे नहीं बोलेंगे इसको, जॉनरे बोलेंगे, ठीक है। तो म्यूजिकल जॉनरे और ट्रेडिशन, तो हम पुराने ट्रेडिशनल से जब मैच करते हैं किसी भी चीज़ को तो क्लासिकल आ जाता है वहाँ पे वर्ड, ठीक है। कोई भी हम पुराना म्यूज़िक बजा रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं या डांस कर रहे हैं या अपना अटायर, अगर हम ड्रेसिंग सेंस भी पुराने तरीके कर रहे हैं तो किसी ट्रेडिशन से उसे जोड़ रहे हैं, किसी कस्टम से उसे जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है क्लासिकल, ठीक है जी। चलिए आज ये प्रैक्टिकल व्यू पे। अब यहाँ पे एक सेंटेंस तो गलत दे रखा है आपको, ही इंजॉयज क्लासिक म्यूजिक, क्लासिक नहीं आएगा, ही इंजॉयज क्या, क्लासिकल म्यूजिक। फिर इन द ब्लैंक, दिस नॉवल इज अ डैश ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कैसी है ये नॉवल, लिटरेचर की, क्लासिक नॉवल है, क्लासिक किताब है, इस तरह से आप इसको लिखेंगे, क्लासिक वर्ड यूज करेंगे ऐसे सेंटेंसेस के लिए। अब पूछा गया आपसे सिनोनिम क्लासिक का, क्या होगा, मास्टरपीस, मास्टरपीस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फार्दर वर्सेस फर्दर, यहाँ ए है यहाँ यू है, बाकी सब जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सेम है। क्या है ये, पैरोनिम। अब देखिए फार्दर मतलब होता है एडवर्ब होता है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। वर्क फार्दर है ना, दूर से चलना, दूरी बनाए रखना, तो बोलते हैं दूरी के लिए हम यूज करते हैं फार्दर, ठीक है, मॉडिफाई करता है ये वर्ब को। और यहाँ देखिए मॉडिफाई कर रहा है ना, अब ये वर्ब क्या होता है मैंने आपको बताया रखा है, पहले क्रिया होती है, यहाँ पे वर्ब क्या है, वॉक, ठीक है। तो फर्दर मतलब एडवर्ब है ये, और ये क्या, जब ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये एडवर्ब की तरह भी काम करता है और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, ठीक है। और यहाँ दूसरा वाला जो है फर्दर, वो ये भी एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। देखिए डिस्कस फर्दर, एब्स्ट्रैक्ट यूज हो रहा है, डिस्कशन क्या होगा यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ना इस तरह से, तो एब्स्ट्रैक्ट फर्दर, आगे डिस्कस करो, आगे बढ़ो, आगे बोलो, इस तरह से। तो मीनिंग देखेंगे इसका, फार्दर का मतलब होता है फिजिकल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं, और फर्दर मतलब एडिशनल, मोर, एब्स्ट्रैक्ट, है ना, एब्स्ट्रैक्ट वे में हम सोच रहे हैं कि आगे बोलना है, आगे डिस्कस करना है, इस तरह से एडिशनल करना है, कुछ चीज़ और ऐड करनी है इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए हम फर्दर बोलते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे पिक्चर में देखते हैं, फर्दर वॉकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑन अ रोड, रोड पे बहुत दूर तक चलना, लॉन्ग डिस्टेंस होना, ठीक है, डिस्टेंस, जर्नी, माइल्स, सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और फर्दर मतलब डिस्कसिंग अ टॉपिक मोर डीपली, एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिस्कस करना और इन डेप्थली उसको देखना, सारी इन्फॉर्मेशन उसकी पढ़ना, ठीक है, डेप्थ, डिटेल्स, नॉलेज, ये सब क्या हो जाएंगे फर्दर के सिनोनिम्स। चलिए आज ये प्रैक्टिकल यूजेज पे, वी नीड टू डिस्कस दिस फार्दर, अब यहाँ फार्दर जो है वो गलत है, क्या आएगा, फर्दर। फिर इन द ब्लैंक्स, ही रैन डैश देन हिज फ्रेंड, ठीक है, वो अपने फ्रेंड से बहुत दूर भागा, तो फर्दर आएगा, यहाँ पे ए वाला यूज होगा। और सिनोनिम यहाँ पे पूछा गया है फर्दर का, तो क्या हो जाएगा, एडिशनल, ठीक है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ये वाले फर्दर के अगर आपसे सिनोनिम पूछे जाएं तो सारे यहाँ पे मैंने आपको दे दिए, डेप्थ, डिटेल्स, नॉलेज, एडिशनल, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हियर वर्सेस हेयर, ठीक है, क्या है ये, होमोनिम्स, होमोनिम्स है ये। चलिए ये है हियर, वर्ब है, कैन हियर वर्ब, और हेयर मतलब इंडिकेट्स अ प्लेस, है ना, हेयर मतलब यहाँ पे, तो एडवर्ब है उसकी तरह यूज करते हैं इसको हम, इंडिकेट करता है ये प्लेस को, किसी जगह को, ठीक है। तो हियर, अब मीनिंग देखिए, जो हियर है HEAR, वो होता है सुनने के लिए, जब हम कुछ चीज़ सुनना पसंद करते हैं या सुनते हैं। और हेयर मतलब यहाँ पे, इन दिस प्लेस, यहाँ आप पिक्चर से भी देख सकते हैं, है ना, हियर मतलब लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक, साउंड, ईयर्स, लिसन, ये सब जो है इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं। और हेयर मतलब स्टैंडिंग एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, किसी जगह पे खड़े होना या बैठे होना या खाना पीना, कुछ भी हेयर हम उसमें यूज करते हैं, लगाते हैं। स्टैंडिंग एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, किसी जगह पे खड़े होने के लिए, चाहे कोई भी स्पॉट हो, पोजीशन हो, प्लेस, है ना, किसी भी स्पॉट पे हम खड़े हैं, पोजीशन में हम खड़े हैं, या किसी जगह में हम बैठे हैं, तो उसके लिए हम हेयर यूज करते हैं। चलिए आज ये एरर डिटेक्शन पे, आई कैन नॉट हेयर यू, यहाँ पे हेयर नहीं आएगा, HEAR वाला आएगा। प्लीज कम हेयर एंड सिट, यहाँ पे आओ और यहाँ पे बैठ जाओ, पोजीशन बता रहे हैं, यहाँ पे आके आपको बैठना है, ठीक है, तो यहाँ पे हेयर ये वाला आ जाएगा। और सिनोनिम किसका पूछा है, हियर का,
HEAR, सुनने का। सिनोनिम क्या हो जाएगा? लिसन, ठीक है, लिसन। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज पीस वर्सेस पीस। दिस इज ऑल्सो अ होमोनिम। स्पेलिंग अलग है लेकिन बोलने में बिल्कुल सेम है। पीस नाउन, पीस इज इम्पॉर्टेंट, एज अ नाउन यूज कर रहे हैं हम इसको। और पीस ये भी नाउन है, अ पीस ऑफ केक, ठीक है, एक केक का पीस होना, ये भी एक नाउन है। मीनिंग देखिए, जो PEACE वाला है उसका मतलब क्या होता है? काल्म और नो कन्फ्लिक्ट, है ना, काल्म हो जाना, शांत हो जाना, लड़ाई झड़ाई नहीं होना, कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा ना होना। और जो पीस होता है PIECE, अ पार्ट ऑफ समथिंग, इसका मतलब क्या होता है? पूरे हिस्से में से एक पार्ट होना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिक्चर से भी आप याद रख सकते हैं। जो ये वाला पीस है, काम इन्वायरमेंट विद नो फाइटिंग, यहाँ पे बहुत अच्छा सा सीनरी दिखाई गई है। और पीस जो है ना, ये देखिए जो सिंबल होता है ना डव का, वाइट डव का, उससे हम डिनोट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे डव भी दिखाया है वाइट कलर का, ताकि एक पीस का सिंबल नज़र आए। और बहुत सीरीन यहाँ पे सराउंडिंग दिखाई है, इन्वायरमेंट दिखाया है। तो ये सिनोनिम बेसिस के देख लेते हैं। हारमनी, काल्म, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, इस तरह से ट्रैंक्विलिटी, इस तरह से हम ये सिनोनिम्स भी इसके जान सकते हैं। यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। और दूसरा जो वर्ड है ब्लू से, वो है पीस। अ स्लाइस ऑफ केक, यहाँ आप देख सकते हैं केक का स्लाइस रखा हुआ है, चॉकलेट केक का स्लाइस है। अ स्लाइस ऑफ केक, दैट्स इट। या आप इसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पे। गिव मी अ पीस ऑफ केक। अब यहाँ पे पीस ये वाला नहीं आएगा, दूसरा वाला आएगा, ठीक है, PIECE। स्पेलिंग्स को आपको ध्यान से देखना है। फिलर पे आ रही, द कंट्री इज नाउ एट पीस, फाइन, ये वाला पीस आएगा। पीस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हार्मनी, ठीक है, हार्मनी, काम, ट्रैंक्विलिटी, ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वेदर वर्सेस वेदर। ये तो बिल्कुल ही सेम लग रहा है, होमोनिम्स है ये भी, है ना। देखिए स्पेलिंग्स डिफरेंट है लेकिन बोलने में एक जैसे हैं। वेदर जो मौसम के लिए हम यूज़ करते हैं, वेदर जो यूज़ होता है वो चॉइस के लिए, दूसरा वाला जो है WH वाला जो है। तो एक है नाउन, द वेदर इज़ नाइस, और दूसरा वेदर जो है वो कंजक्शन है, कंजंक्शन, ठीक है, यूज टू शो चॉइस। दो में से एक चॉइस जब करने की बात आती है तो हम ये वाला वेदर यूज़ करते हैं, एज अ कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं। देख लेते हैं मीनिंग्स इसके। जो वेदर है, कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर, एटमोसफेरिक कंडीशन को बताता है। और दूसरा वाला जो वेदर है WHETHER, एक्सप्रेसेस डाउट और चॉइस। क्या एक्सप्रेस करता है? डाउट या चॉइस। पिक्चर देख लीजिए दोनों की। जो फर्स्ट वाला है WEATHER, देखिए ये होता है मौसम के लिए ना, एटमोसफेयर के लिए। रेन है, सन है, क्लाउड है, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? टेम्परेचर, फोरकास्ट, स्टॉर्म, ये सब इस तरह से इसको और एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स, ठीक है ना। यहाँ पे सभी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। सन भी है यहाँ पे, सनशाइन भी हो रहा है, सनलाइट भी है, यहाँ पे क्लाउड्स भी हैं, यहाँ पे रेन भी हो रही है, ठीक है, वेदर बता रहे हैं आपको। और जो वेदर है दूसरा वाला WHETHER, चूजिंग बिटवीन टू ऑप्शंस। यहाँ पे ये पर्सन है और यहाँ पे एक तरफ फ्रूट्स हैं, सैलड कह सकते हैं, या सैंडविच है, या बर्गर कह सकते हैं। इसमें सोच रहा है कि मुझे क्या खाना है, चूजिंग बिटवीन टू ऑप्शंस। तो इसके लिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? ये वाला वेदर, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, आई डोंट नो वेदर ही विल कम, मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं, तो ये वाला नहीं आएगा वेदर, ये वाला आएगा, WH वाला आएगा, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स में देखिए, द डैश इज़ वेरी प्लीजेंट टुडे, आज बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? प्लीजेंट क्या है? वेदर, मौसम बहुत अच्छा है, हम बोलते हैं ना इसको, ठीक है। चलिए सिनोनिम पूछे हैं वेदर का, क्या होगा सिनोनिम ये वाले वेदर का, WH वाले का? इफ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Now next very important confusing words you can see on your screens are lay versus lie, ठीक है। lay versus lie पैरोनिम है। lay मतलब वर्ब, नीड्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल ले द बुक, विल ले द बुक, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करना, उसको हम बोलेंगे ले, किसी को, किसी ऑब्जेक्ट को रख देना किसी पे, ठीक है। और लाई जो होता है वो झूठ बोलने को बोलते हैं, विल लाई डाउन, झूठ बोलने के लिए भी बोलते हैं, और लेटने के लिए भी हम लाई बोलते हैं ना, लाई डाउन। नो, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हम खुद के लिए यूज़ करेंगे कि हाँ लेटने के लिए भी। और एक लाई होता है झूठ बोलना। तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है।
इसलिए ये वाले वर्ड्स की वीडियोस मैं बना के लाई हूँ आपके सामने शो करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, ताकि इन वर्ड्स के बीच में आप कंफ्यूज ना हो। तो फर्स्ट जो है ले, टू प्लेस समथिंग, किसी चीज़ पे प्लेस अप करना, ठीक है। और लाई, टू रेस्ट या रिक्लाइन, रिक्लाइन हो जाना मतलब लेट जाना या रेस्ट करना। और एक और लाई होता है, उसका मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, ठीक है। स्पेलिंग की वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, कंटेक्स्ट के अनुसार आप एग्जाम में दिखते हुए वर्ड्स का यूज़ करेंगे, चूज़ कर कर आएंगे। यहाँ पे झूठ बोलने वाला तो नहीं है, लेकिन यहाँ ले और लाए हैं। देखिए, प्लेसिंग अ बुक ऑन द टेबल, यहाँ बुक को रखा जा रहा है टेबल के ऊपर, तो प्लेसिंग अ बुक ऑन द टेबल क्या बोलेंगे, इसको ले करा जा रहा है बुक को, है ना। प्लेस करना, सेट करना, पोजीशन में रखना, इसको बोलेंगे ले। और लाए मतलब लेट जाना या रेस्ट करना, पर्सन रेस्टिंग ऑन अ बेड, द पर्सन रेस्टिंग ऑन अ बेड, ठीक है। रिक्लाइन, रेस्ट, रिमेन, ये सब आ जाएंगे सिनोनिम्स लाए के। अब देखिए, एरर डिटेक्शन में आ जाइए, ही विल लाई द बैग ऑन द टेबल, ये नहीं आएगा, कौन सा आएगा, ले। ही विल ले द बैग ऑन द टेबल, टेबल पे वो बैग रखेगा। फाइन, फिलर, आई वॉन्ट टू डैश डाउन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए मैं लेटना चाहता हूँ या बैठना चाहता हूँ। तो लाई डाउन का मतलब जो है ना यहाँ पे, आई वॉन्ट टू डैश डाउन, ठीक है ना, मतलब मैं नीचे लेटना चाहता हूँ या रेस्ट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लाई डाउन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। सिनोनिम देखिए, ले किसका पूछा है सिनोनिम, ले का, तो क्या होगा, प्लेस या पोजीशन, ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, राइज वर्सेस रेज, ये भी पैरोनिम है। राइज का मतलब किस तरह से शो होगा, ये वर्ब की तरह आता है, ठीक है। द सन राइजेस, किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, द सन की बात कर रहे हैं, नेचुरल चीज़ की बात कर रहे हैं, जो सन है वो राइज होता है, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, द सन राइजेस, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है यहाँ पे, बता सकता है कोई मुझे, राइजेस ये है, यहाँ देखिए, द सन राइजेस। और दूसरा रेज, ये भी एक वर्ब है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। देखिए, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, योर हेल्पिंग वर्ब है, यू हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, रेज के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और राइज के लिए नो ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखा हुआ भी है नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सन के लिए हम इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मीनिंग देख लीजिए, राइज मतलब टू गो अप बाय इटसेल्फ, किसी चीज़ का निकलना खुद ही खुद। और सन, यहाँ पे इसलिए सन का एग्जांपल दिया क्योंकि जब सनराइज होता है तो खुद ही खुद ऊपर की तरफ जाता है ना, तो टू गो अप बाय इटसेल्फ। और रेज जो यहाँ पे यूज हुआ है, टू लिफ्ट समथिंग, है ना, किसी चीज़ का लिफ्ट अप करना। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे पिक्चर पे आ जाइए, एक है राइज, यहाँ देख सकते हैं सन जो है वो राइज हो रहा है ना पिक्चर में, माउंटेन्स के पीछे से। और यहाँ पे रेज करना, यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं बहुत सारे, और ये जो लड़की है, जो गर्ल है, ये अपना हैंड जो है वो ऊपर उठा रही है, लिफ्टिंग योर हैंड इन अ क्लास फॉर द आंसर और फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन एनीथिंग। तो यहाँ पे लिफ्ट करना, बेसिकली हैंड को जो शो किया गया है उसके लिए हम रेज वर्ड यूज़ करेंगे। चलिए एरर डिटेक्शन पे आ जाइए, ही रोज हिज हैंड, रोज नहीं आएगा, क्या आएगा, रेज्ड, ठीक है, ही रेज्ड हिज हैंड। फिलर में देखिए, प्राइजेस कॉन्टिन्यू टू डैश राइज, प्राइजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सिनोनिम किसका पूछा है, रेज का, ऊपर उठाने वाली बात का पूछा है, वर्ड का पूछा, तो क्या हो जाएगा, लिफ्ट, लिफ्ट अप करना, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं वो है फ्लावर और फ्लोर, दोनों देखिए, फ्लावर और फ्लोर बोलने में एक जैसे हैं, होमोनिम्स लग रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग चेकआउट करिए इनकी, ठीक है। एक है फ्लावर, एज अ नाउन यूज होता है जब हम फ्लावर को डिस्क्राइब करते हैं, अ फ्लावर, एक फूल। और दूसरा है फ्लोर, एक नाउन, दी फ्लोर। अब ये फ्लोर क्या होता है, आटा, जो हम जिससे रोटी बनती है ना हमारे घर में, ठीक है, हम सब खाते हैं, उसे हम बोलते हैं आटा, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं डिफरेंस और पता लगा सकते हैं, और ये मीनिंग भी लिखा हुआ है। सो पिक्चर देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक फ्लावर की बात हो रही है, यहाँ पे आप रोज देख सकते हैं, ठीक है, रोज इन अ गार्डन, अ कलरफुल फ्रेगनेंट ब्लॉसम ग्रोइंग नेचुरली, ठीक है ना। तो इस तरह से स्पेलिंग चेक करिए फ्लावर की। और यहाँ जो फ्लोर है दूसरी वाली पिक्चर में, यहाँ आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक व्हीट फ्लोर, ठीक है ना, ये क्या है, व्हीट फ्लोर है, किचन में यूज़ होता है, फाइन, बेकिंग के लिए या कुकिंग के लिए। दोनों ही पिक्चर डिफरेंट हैं, और लेकिन बोलने में ये वर्ड जो है एक जैसे लगते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। अब एग्जाम में देख लीजिए, क्वेश्चन चेक करते हैं, शी बॉट फ्लावर टू मेक ब्रेड, ऑब्वियसली फ्लावर नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्लोर, ठीक है, फ्लावर नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्लोर आएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्गेनिक व्हीट फ्लोर की।
चलिए फिलर में आज ये देखते थे, गार्डन इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। गार्डन कैसा है? ब्यूटीफुल फ्लावर से भरा हुआ है। सिनोनिम पूछा है यहाँ पे फ्लावर का, तो क्या होगा? ब्लूम। ब्लूम खिलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, बेल वर्सेस बेल क्या है? होमोनिम है। दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं बोलने में, स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, एक है BALE और दूसरा है BAIL, ठीक है। यही आपको नोट करना है मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल एक है, BALE इज अ नाउन, ठीक है। अ बेल ऑफ कॉटन, अ बेल ऑफ कॉटन। और जो BAIL है वो भी नाउन या वर्ब की तरह हम यूज़ करते हैं, जैसे कि गॉड बेल या विल बेल। पहले मीनिंग देख लेते हैं, फिर पिक्चर के थ्रू समझेंगे। जो BALE है, अ लार्ज बंडल, है ना, कॉटन का बंडल या हे का बंडल, ठीक है। और जो BAIL है वो टेम्प्ररी रिलीज फ्रॉम जेल, जब टेम्प्ररी किसी को जेल से रिलीज मिलती है उसे हम बेल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉटन के साथ ना हे यूज हुआ है, ये हे क्या होता है पता है? कॉटन का बंडल तो हम यहाँ देख ही सकते हैं पीछे अपनी पिक्चर में, ठीक है। अब ये हे क्या होता है? जो एनिमल्स खाते हैं ग्रास वगैरह उसे हम हे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर में कॉटन का बंडल दिखाया है बेल के एग्जाम्पल देने के लिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉटन फार्म है, ठीक है। और इस तरह से आप इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं वर्ड को, लार्ज टाइटली कंप्रेस्ड एंड बाउंड रेक्टेंगुलर पैकेज ऑफ रॉ मटेरियल रेडी टू फॉर ट्रांसपोर्ट, इस तरह से। और नेक्स्ट पिक्चर अगर आप देखेंगे तो इसमें पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्ट हाउस। ऊपर देखिए यहाँ पे कोर्ट हाउस है, ये मतलब ये कोर्ट है। यहाँ से क्या हो रही है? कोर्ट बेल मिलती है विक्टिम्स को, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मनी, यहाँ देखिए, मनी पेड एज सिक्योरिटी टू इंश्योर अ पर्सनस अपीयरेंस इन कोर्ट अलाउइंग दियर प्री ट्रायल रिलीज। तो बेल लेके प्री ट्रायल रिलीज हो रहा है यहाँ पे। तो दोनों ही वर्ड्स बोलने में एक जैसे हैं लेकिन मतलब में उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। चलिए आ जाइए एरर डिटेक्शन पे। ही वॉज रिलीज ऑन बेल, अब यहाँ पे ये वाला बेल नहीं आएगा, कौन सा आएगा? BAIL, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आपको वर्ड्स में ऐसे करा रही हूँ, कभी आप BALE वाला चूज़ करिए आए। कौन सा करेंगे? BAIL। अगर जेल की बात हो रही है, इस तरह से कुछ बात हो, रिलीजिंग की बात हो रही है, तो आप BAIL यूज़ कर कराएंगे। फिर द ब्लैंक्स देख लीजिए, द फार्मर कैरीड अ डैश ऑफ हे। फार्मर क्या कैरी कर रहा है? बेल ऑफ हे, ठीक है। फार्मर की बात आ जाए तो BALE वाला यूज़ कर कराएंगे आप। सिनोनिम पूछा है बेल का, क्या होगा? रिलीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कर्नल वर्सेस कॉलोनल, होमोनिम है ये भी, कर्नल वर्सेस कॉलोनल। अब कर्नल एज अ नाउन यूज करते हैं, अ कर्नल ऑफ कॉर्न, ठीक है, अ कर्नल ऑफ कॉर्न। और कॉलोनल एज अ नाउन, ये भी नाउन द्वारा यूज होते हैं, दी कॉलोनल, दी कॉलोनल। अब मीनिंग देखते हैं पहले। कर्नल का मतलब होता है इनर पार्ट ऑफ अ सीड, जो बीज होता है उसका इनर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कर्नल। और कॉलोनल किस लिए बोलते हैं? आर्मी ऑफिसर रैंक, आर्मी ऑफिसर की रैंक के लिए हम यूज करते हैं कॉलोनल। अब पिक्चर में भी आप इस देख सकते हैं इसका डिफरेंस इजीली, और मीनिंग जो है वो रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे कॉर्न, ठीक है। और ये जो बीज रखे हैं इसके, ये हम सब भी खाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? कर्नल। द सिंगल सीड और ग्रेन ऑफ एन ईयर ऑफ कॉर्न, द होल सीड ऑफ द सीरियल। अ कर्नल कैन ऑल्सो मीन द कोर ऑफ अ नट, ठीक है। एक बीज को कहते हैं हम कर्नल, और कॉर्नल का एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आर्मी ऑफिसर खड़े हुए हैं, बैचेस लगे हुए हैं इनके यूनिफॉर्म में, तो यू कैन इजिली डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ दी वर्ड्स। चलिए आ जाइए एरर डिटेक्शन पे। द कर्नल कमांडेड द ट्रूप्स, अब यहाँ कर्नल नहीं आएगा, क्या आएगा? कॉलोनल, ठीक है, कॉलोनल। फिल द ब्लैंक्स पे आइए, ही इज अ डैश इन द आर्मी, क्या है आर्मी के अंदर? वो कॉलोनल है। सिनोनिम्स पे किससे पूछा है? सिनोनिम पूछा है कॉलोनल का, क्या होगा? ऑफिसर, ऑफिसर, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ड्राफ्ट वर्सेस ड्रॉट। ड्राफ्ट और ड्रॉट होमोनिम है। ड्राफ्ट कैसे यूज होता है? एज अ नाउन और वर्ब की तरह। अ ड्राफ्ट ऑफ लेटर, अ ड्राफ्ट ऑफ लेटर, ठीक है। आर्टिकल टेस्ट से हम पता लगा रहे हैं, यहाँ पे आर्टिकल है, लेटर का क्या है? ड्राफ्ट है। और ड्रॉट कैसे यूज होता है? एज अ नाउन, आर्टिकल टेस्ट से देखते हैं, अ कोल्ड ड्रॉट, अ कोल्ड ड्रॉट। मीनिंग देखते हैं दोनों का। ड्राफ्ट मतलब रफ वर्जन या ड्राइंग, किसी चीज़ का एक रफ वर्जन या ड्राइंग होना, जैसे यहाँ लेटर के लिए बोला ना, ड्राफ्ट ऑफ लेटर मतलब लेटर का एक रफ पार्ट होना। पहले हम रफ लिख रहे हैं फिर उसको फाइनलाइज करेंगे,
तो ड्राफ्ट हो जाता है ये। और ड्रॉट का मतलब क्या होता है? करंट ऑफ एयर, हवा का बहाव। हवा कैसी है? गर्म है, ठंडी है। ठीक है, आप दोनों की पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे है एक लेटर जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, एक रफ लेटर लिखा हुआ है, पीछे जो है पहले से यूज़ पेपर्स भी हैं जो ख़राब हो गए होंगे लेटर्स, वो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, पीछे देख सकते हैं आप। तो इसलिए आप समझ सकते हैं ये क्या है, इसलिए इस वर्ड को ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट ऑफ लेटर। और दूसरा आप देख सकते हैं ड्राफ्ट ऑफ लेटर भी आप कह सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे ड्राफ्ट ऑफ ऐसे लिखा है पिक्चर में, ड्राफ्ट ऑफ ऐसे, तो ये ऐसे लिखा हुआ है लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, रफली लिखा जा रहा है, एक तरह से फाइनलाइज्ड पीस नहीं है ये। और दूसरा है ड्रॉट। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो विंडो है यहाँ से कैसी हवा आ रही है? ठंडी हवा आ रही है, कोल्ड एयर एंटरिंग थ्रू विंडो। ठीक है, current of cool air, especially in an enclosed space such as room, often entering through gaps in doors or windows। ठीक है ना, तो वही दिखाया गया है, विंडो ओपन है और यहाँ से ठंडी हवा आ रही है। तो यहाँ इस वर्ड को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? ड्रॉट। फाइन करंट ऑफ एयर। चलिए आ जाइए एरर डिटेक्शन पे। अ कोल्ड ड्राफ्ट एंटर्ड द रूम, ये गलत है, कोल्ड ड्राफ्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? ड्रॉट। अ कोल्ड ड्रॉट एंटर द रूम। ठीक है, ठंडी हवा ने रूम में एंटर किया। फिलर में देखिए, ही रोड द फर्स्ट डैश ऑफ हिज स्पीच, क्या लिखा उसने? अपनी स्पीच का ड्राफ्ट लिखा, जो स्पीच वो बोलने वाला है उसके लिए उसने पहला क्या लिखा? ड्राफ्ट, मतलब रफ स्पीच लिखी। ठीक है, ड्राफ्ट का सिनोनिम क्या होगा? आउटलाइन ना, आउटलाइन तैयार करिए, एक मैप तैयार करा फाइनलाइज करने के लिए, तो दिस इज ड्राफ्ट एंड ड्रॉट। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होमोनिम है ये, ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। आइडल वर्सेस आइडल वर्सेस आइडल। ठीक है, तीनों की स्पेलिंग चेक करिए, पढ़िए, आप भी मेरे साथ पढ़ा करिए, स्पेलिंग्स को नोट करा करिए, क्योंकि यही तो है जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपको मीनिंग्स जो हैं प्रॉपर वर्ड के नहीं पता होते। ठीक है, अब देखें, पहला देखेंगे हम पार्ट ऑफ स्पीच आइडल की। तो क्या है ये? एडजेक्टिव है या वर्ब है? आइडल पर्सन, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, कैसा है पर्सन? आइडल है। नेक्स्ट है आइडल एज अ नाउन, एन आइडल, एन आइडल। ठीक है, और दूसरा है आइडल, एज अ नाउन यूज करेंगे इसको भी, एन आइडल, रेयर पोएटिक नाउन। ठीक है ना, एन आइडल, पोएटिक वर्जन में ये वाला वर्ड यूज होता है आइडल। अब इन तीनों की मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट है आइडल, लेजी या नॉट वर्किंग, इसका मतलब क्या होता है? लेजी होना या काम काज ना करना। दूसरा है आइडल, जिसमें DOL आ रहा है, अ पर्सन और इमेज एडमायर्ड या वर्शिप, एक ऐसा पर्सन या कोई ऐसी इमेज जिसको बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाए, फॉलो अप किया जाए, वर्शिप किया जाए। ठीक है ना। और दूसरा है आइडल, अ पीसफुल आइडियल सीन, एक पीसफुल और आइडियल सीन को देखना या दिखाना। पिक्चर पे आ जाइए, इस चीज़ जो पिक्चर यहाँ पे मैंने दिखाई है आपको, इस पिक्चर्स के थ्रू आपको ये वर्ड्स जो है ना बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। जो फर्स्ट वर्ड है आइडल, या देखिए पर्सन है, आराम से लेटा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, स्पेंडिंग टाइम इन एन एमलेस इनएक्टिव वे, कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। ठीक है ना। यहाँ पे पीछे अगर आप नीचे देखेंगे बुक्स तो यहाँ एक कोने में रखी हुई हैं, पीछे अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे गेम्स पड़े हुए हैं। तो ये क्या है? अपने टाइम को आइडली वेस्ट कर रहा है, आइडली बैठा हुआ है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आइडल। अब ये बीच में जो यहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई है, सबकी आइडल है। ठीक है, लोग इनको वोट कर रहे हैं, टैलेंट, हीरो, ये सब बोल रहे हैं। यहाँ पीछे क्राउड है, देखिए यहाँ पे कैमरा मैन भी है, ये फोटो वगैरह वीडियो वगैरह बन रही है। तो इस तरह से अ ग्रेटली एडमायर्ड और बिलवड पर्सन को हम आइडल की तरह यूज़ करते हैं, बोलते हैं इस वर्ड को। सेलिब्रिटी के लिए भी हम आइडल वर्ड बोलते हैं ना, सेलिब्रिटीज़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं तो हम उनको फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, या कोई पब्लिक फिगर हो। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आइडल। अब इस पिक्चर में देखिए क्या दिखाया गया है, अ काल्म सिंपल एंड पेस्टोरल सीन, बहुत काल्म सिंपल और पेस्टोरल मतलब विलेज सीन दिखाया गया है। ठीक है ना, काल्म विलेज लाइफ सीन दिखाया है, लोग पीसफुली हैप्पीली यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पेंटिंग हो रही है, यहाँ पे लोग पिकनिक बना रहे हैं इस पिक्चर के अंदर। ठीक है, यहाँ विंड मिल लगा हुआ है, पीछे पॉन्ड है। तो ये बहुत ज़्यादा आइडलाइज यहाँ पे रूरल लाइफ दिखाई गई है। तो ऐसी जो सीन होता है या ऐसी जो पिक्चर होती है, ज़्यादातर जो है ना पोएम्स में पोएट्स डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये आइडल वर्ड वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए नाउन है, एक तरह से नाउन को बताता है, इसलिए यहाँ पे आया था रेयर पोएटिक नाउन आइडल के अंदर। तो ये तीनों वर्ड्स हैं
ये बेसिकली होमोनिम्स हैं और ये एक जैसे लगते हैं बोलने में, स्पेलिंग्स भी इनकी थोड़ी बहुत डिफरेंट है। आज ये क्वेश्चन आंसर्स पे। ही स्पेंड हिज डे एज एन आइडल मैन। अब यहाँ आइडल नहीं आएगा, ये वाला आइडल नहीं आएगा, कौन सा आएगा? आइडल, ठीक है, जो लेजी मैन हो, नॉन वर्किंग मैन हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना इस पिक्चर में आइडल की मैंने आपको पूरा समझाया था। उसके बाद फिलर में द विलेज लाइफ लुक्ड लाइक अ पीसफुल डैश। कौन सा आइडल आएगा यहाँ पे? आइडल, IDYL वाला आइडल आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ विलेज लाइफ को पीसफुली दिखाया गया है, बताया गया है, डिस्क्राइब कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आज ये सिनोनिम पूछा है आइडल का, क्या होगा? ये वाला आइडल का जिसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा लेजी वे में बैठा हुआ है, ठीक है, नॉन वर्किंग है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है। तो दीज आर दी वर्ड्स। नेक्स्ट आ जाइए शेयर वर्सेस शेयर। शेयर वर्सेस शेयर, ये क्या है? होमोनिम है। दोनों बोलने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन स्पेलिंग्स उनकी चेक करिए, एक में EAR है, एक में ER है। एक है वर्ब, ठीक है, कैन शेयर, कैन शेयर, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आया कैन, और दूसरा है एडजेक्टिव शेयर जॉय। जॉय कैसा है? शेयर, डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब जो फर्स्ट वाला है जिसमें CHEAR है, उसका मतलब होता है टू कट, स्पेशली वूल और हेयर। खास तौर से जब बाल काटने की बारी आए या शीप में से वूल उतारने की बारी आए, ऊन उतारने की बारी आए, तो हम शेयर बोलते हैं उसको। कट करने को क्या बोलते हैं? शेयर। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फार्मर है वो क्या कर रहे हैं? शीप का वूल जो है शेयर आउट कर रहे हैं, है ना, कट कर रहे हैं। और दूसरा जो है शेयर है, SHEER, इसका मतलब होता है कंप्लीट या ऑब्सोलीट, है ना, प्योर हैप्पीनेस। यहाँ पे आप जो लेडी देख रहे हैं वो प्योर हैप्पीनेस शो हो रही है, कर रही है ना, एब्सोल्यूट, कंप्लीट एंड अनअडल्टरेटेड, है ना, बिल्कुल भी कोई धोखेबाजी नहीं नजर आ रही, कोई डाउटफुलनेस नजर नहीं आ रहा हमें, हमें बिल्कुल कंप्लीट हैप्पीनेस या जॉय नजर आ रहा है इस पिक्चर से, इस लेडी के फेस से, ठीक है, कंप्लीट जॉयफुल नेचर नजर आ रहा है हमें, तो उसको बोलेंगे हम शेयर। चलिए आज ये क्वेश्चन आंसर्स पे। इट वॉज अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। शेयर नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? शेयर, क्योंकि अब देखिए शेयर जो है ना सिर्फ जॉय के लिए या हैप्पीनेस शो नहीं कर रहा, मतलब शेयर के यूज़ करता है कंप्लीट वे में, तो ये क्या है? इट वॉज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। कोई भी चीज़ होना ऐसे कंप्लीट या एब्सोल्यूट, ठीक है ना। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, मीनिंग देखिए शेयर का, तो इस तरह से हम वेस्ट ऑफ टाइम के लिए भी SHEER वर्ड यूज़ करेंगे। फिलर्स पे आ जाइए। फार्मर्स की अब बात आ रही है, फार्मर्स डैश शीप फॉर वूल। फार्मर क्या करता है? वूल को उतारता है, कट करता है, किस पे से? शीप पे से, तो ये वाला शेयर आएगा यहाँ पे, ठीक है। और सिनोनिम पूछा है आपसे SHEER का, तो क्या होगा? अब एब्सोल्यूट, ठीक है ना, एब्सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ड लीक वर्सेस लीक, होमोनिम है, दोनों की स्पेलिंग चेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगा डिफरेंस दोनों ही स्पेलिंग्स में? क्या डिफरेंस है? एक में EE है और एक में EAR है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं मीनिंग वगैरह, समझ ले इसका। तो पहले हम देखेंगे LEAK, जिसमें A आ रहा है, और एज अ नाउन वर्ब यूज़ करते हैं, कैन लीक, कैन लीक। और दूसरा जो है वो नाउन है LEEK, अ लीक, आर्टिकल के साथ लगाते हैं, अ लीक। अब जो LEAK है उसका मतलब समझते हैं, होल अलाउइंग लिक्विड गैस टू एस्केप। एक ऐसी जगह, एक ऐसा होल होना, होल की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए HOLE, अलाउ, जहाँ से अलाउ हो रहा है किसी गैस का निकलना या फिर किसी लिक्विड का निकलना। पिक्चर में देख लीजिए, ये प्लम्बर है और आप देख सकते हैं जो यहाँ पे सिंक का पाइप है नीचे से जा रहा है, ये वाला पाइप, यहाँ पे लीकेज है, यहाँ से जो लिक्विड है, पानी है, वो निकल रहा है, वेस्ट हो रहा है, एस्केप हो रहा है, ठीक है, तो प्लम्बर जो है सही कर रहा है। और दूसरा जो लीक है LEEK वाला, अ टाइप ऑफ वेजिटेबल, वो क्या होती है? एक वेजिटेबल होती है, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ वेजिटेबल रखी हुई है, ग्रीन वेजिटेबल इन किचन। ग्रीन बेसिकली कैसी वेजिटेबल होती है, मैं बता दूं, ग्रीन वेजिटेबल होती है, ठीक है। अ प्लांट ऑफ अ अनियन फैमिली, कौन सी फैमिली का होता है? अनियन फैमिली का होता है। हैविंग अ लॉन्ग वाइट एडिबल bulbous stem and flat green leaves used in cooking, इस तरह का वो दिखने में होता है, ग्रीन वेजिटेबल होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लीक। आज ये एरर डिटेक्शन पे। देयर इज़ अ लीक इन अ पाइप। अब पाइप के लीकेज के लिए हम ये वाला लीक नहीं यूज़ करेंगे, आप नहीं ऑप्शन में चूज़ कर आएंगे। अगर दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, कौन सा करेंगे? LEAK, ठीक है। फिर द ब्लैंक्स पे आ जाइए। शी बॉट फ्रेश डैश फ्रॉम द मार्केट। अब देखिए वो लेकर आई फ्रेश क्या? लीक्स,
वेजिटेबल की बात हो रही है मार्केट से। सिनोनिम पूछा है आपसे यहाँ पे लीक का, वेजिटेबल का क्या होगा, ड्रिप, है ना। लीकेज हम बोलते हैं ना पाइप्स वगैरह में हो जाती है, सिंक के पाइप में यहाँ पे दिखाई गई है, तो उसका क्या हो जाएगा सिनोनिम ड्रिप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंड, फाइनली। तो ये थे हमारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन और फिलर्स। किस पे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे। जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे हमने 5 पार्ट्स में पूरे जो है कंप्लीट कर लिए हैं, जितने आपके लिए ज़रूरी थे एग्ज़ाम के लिए। उनको अच्छे से रिवाइज करिए, सारे पार्ट्स को देखिए, समझिए, नोट कर लीजिए। जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं मैं आपको यही बोल रही थी कि डिफरेंट टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। कहीं पे एरर डिटेक्शन आ सकता है, कहीं पे फिलर आ सकता है, कहीं पे जो है आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मीनिंग, आपको मीनिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, 2-3 वर्ड्स देके या कोई एक वर्ड देके मीनिंग पूछ सकते हैं। उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि कौन सा वर्ड का मतलब होता है ये, है ना। आपसे वर्ड भी पूछ सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट वेज से आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। ठीक है, और मेरे साथ चैनल पे बने रहिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। ताकि सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव और गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसके बाद अब जो हम वोकैबुलरी स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो ईडियम्स के ऊपर होगा। सो मेरे साथ बने रहिए, क्लास वो वाली आप अटेंड करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा नेक्स्ट रहेगा टॉपिक, वो ग्रामर ही चल रही है, तो ग्रामर की आप रिवीजन कर कर आएंगे। कल रिवीजन क्लास है आर्टिकल्स के ऊपर, आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ा दिए थे। उसके बाद हमने मॉडल्स भी कर लिए, तो मॉडल्स और आर्टिकल्स दोनों पे हम रिवीजन क्लास एक कर चुके हैं, एक रह गई है, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ ज़रूर आइएगा लाइव क्लास लेने के लिए, ताकि आपकी क्वेश्चन आंसर्स की जो प्रैक्टिस है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो सके। ठीक है, प्रिपरेशन भी करनी उतनी ज़रूरी है थ्योरी क्लासेस के साथ साथ। फाइन, सो मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस इवनिंग अहेड।